हर व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण है। जिसने इस धराधरती पर जन्म लिया है उसके ऊपर 3 प्रकार के कर्ज होते हैं। सब ध्यान से सुनना लगेगा। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। पहला कर्जा तो देवताओं का है, दूसरा कर्जा हमारे बुजुर्गों का है, हमारे पितरों का है, और तीसरा कर्ज हमारे पर ऋषि मुनियों का है। तो ऋषियों ने श्रवण किया और कहा, पूछा, महाराज ये कर्ज है क्या और इसकी निवृत्ति क्या है? तो सूतदेव जी ने कहा, ऋषियों, पहला कर्ज जो देव ऋण है वो हम पर देवताओं का ऋण है, क्योंकि देवता चाहें तो जल बरसे, ना चाहें तो ना जल दुर्भिक्ष। जब जल बरसता है तो इस धरा के ऊपर अनाज उत्पन्न होता है और उस अनाज से हमारा ये शरीर खड़ा रहता है। अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। अन्न में प्राण है। जितनी वनस्पति है जल के द्वारा ही होगी। इस धरती पर हरियाली होगी तो जल के द्वारा ही होगी, और उस जल को बरसाने वाले देवता हैं। इसलिए हम पर देवताओं का कर्ज है। पितृ, दूसरा कर्ज पितरों का है। वो क्या है? जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, जिन पूर्वजों ने हमारे लिए धन संपदा जोड़ करके रखी, जिन्होंने हमें अच्छे से अच्छे ठिकाने पर रखना चाहा, वो पितृ जो चले गए वो हमारे लिए कुछ बहुत सारी ऐसी मर्यादाएं छोड़ गए हैं जिनके द्वारा हम अपना जीवन सुचारू रूप से जीते हैं। वो पितृ है। और अंतिम जो ऋषि ऋण है वो क्या है? जिन ऋषियों ने ग्रंथों को लिखा है, हमारे लिए पुराण बनाए हैं, वेद बनाए हैं, शास्त्र बनाए हैं, मर्यादा बनाई है, मीमांसा बनाई है, जिनके आधार पर हम अपना जीवन जीते हैं। जिन ऋषि मुनियों ने तप करके, साधन करके इस धरा को अटल रखा है। यह धरती ऐसी खड़ी नहीं है बेचारीवन, ध्यान रखना। कोई ना कोई साधक आज भी धरती पर है। आज भी वनों में बहुत तपस्या करने वाले हैं, साधु संत हैं, बहुत हैं। जिन ऋषि मुनियों ने भगवान के विषय में बताया है, समझा है, हमको पहचान करवाई है, उनका हमारे ऊपर कर्ज है, जिसका नाम है ऋषि। गृहस्थाश्रम उत्तम ऋणंत्रच्छेदकारी च गृहस्थाश्रम उत्तम। इन तीनों ऋणों से पूर्ण होने के लिए ये गृहस्थाश्रम है। जिस आश्रम में हम आप लोग रह रहे हैं इसका नाम है गृहस्थाश्रम। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम निष्ठान पानम गृह। जहाँ रोज अतिथि की सेवा होती है, घर में मीठी वाणी कही जाती है, शंकर जी की पूजा होती है, प्रेम से पति पत्नी रहते हैं, अपने बच्चों का परिपालन करते हैं, वो गृहस्थ है। जहाँ शंकर जी की पूजा की जाती है, नित्य भगवान का भजन किया जाता है, वो गृहस्थ है। और ये गृहस्थ ही तीनों ऋणों से पूर्ण करता है। किस प्रकार? 6 महीने के पश्चात फसल आती है।
तो जब नवान्न आता है, नया अन्न आता है, तो उस नवान्न भक्षण करने के लिए हम लोग ज्योतिषियों के पास जाया करते हैं, उनसे पूछते हैं नया अन्न आया है, हमको कब लेना चाहिए। ये ठीक है, आप लोग यहाँ शहरों में रहते हो, लेकिन गांव की व्यवस्था तो आज भी है। और शहरों में भी ऐसा कहा गया है कि जब हम कोई नई वस्तु लाते हैं, अपने लिए नया वस्त्र लाते हैं, अपने लिए अच्छा भोजन बनाते हैं, तो सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है, भोग लगा दिया जाता है। तो जो हम देवताओं की पूजा 6 महीने में करते हैं या साल पश्चात करते हैं, देवता के मंदिर में जाते हैं, वो हम देव ऋण से पूर्ण हो जाते हैं, तब हमारा देवताओं का ऋण खत्म हो जाता है। फिर कहा पितृ, माता पिता का श्राद्ध करना, अपने बुजुर्गों का श्राद्ध करना, अपने पितरों के प्रति श्रद्धांजलि देना, तर्पण दे करना, और गया जी में श्राद्ध करना। तीर्थों के ऊपर जाकर के स्नान करना और पिंडदान की जगह पिंडदान करना। तो यह पितृ से पूर्ण है। और अंतिम ऋण, जो अंतिम कर्ज है हमारे पास, ऋषि मुनियों का जो कर्जा हमारे ऊपर है, उस ऋषि ऋण से पूर्ण होने के लिए हमारे पास तीर्थ यात्रा, भगवान की कथा है, तीर्थों का सेवन करना है, तीर्थों में जाना, सत्संग सुनना, और तीर्थों के ऊपर जाकर के कुछ दान करना। तो मैंने ये बात बहुत बार बोली है कथाओं में, आप सबके बीच में, कि तीर्थ पे जाकर के 2 काम विशेष करिए। एक तो भगवत भजन करिए, यानी कथा भी सुनो, प्रवचन भी सुनो, और दूसरे अपनी क्षमता के अनुकूल कुछ दान करिए जहां तुमको अच्छा लगे। वैसे तो हर व्यक्ति को ये कहा गया है कि अपनी कमाई का 10वां भाग दान कर देना चाहिए, पर चलो यहाँ गृहस्थ को परिपालन करना होता है, हमें तो नहीं। गुरुद्वारों में आज भी सरदार लोग अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करते हैं। लेकिन हम इतना कहते चलो ज्यादा ना हो तो 2% ही सही अपनी कमाई का काम जरूर करो, सत्कर्म में जरूर लगाओ। अभी मैं जिस कथा को जा रहा हूं उसके पश्चात दूसरी कथा सुजानपुर में है, ध्यान रखना। और सुजानपुर में जो कथा है वो एक बहन ने, एक स्त्री ने अपनी 50वीं एनिवर्सरी पे, यानी उनकी शादी किए हुए 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके ऊपर राम कथा लिखी। कितना महत्व देते हैं हमारे सनातन के लिए। अन्यथा आजकल तो बड़े होटलों में जाकर के केक काट करके, नाना प्रकार के डांस नृत्य करके उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन कितने सज्जन लोग अभी भी ऐसे हैं कि नहीं, हमारी 50वीं एनिवर्सरी होगी, हमारे शादी किए हुए 50 वर्ष वाले बेटा नहीं है, उनकी बेटियां हैं, लेकिन उसके ऊपर हम राम कथा सुनेंगे और अपने समाज को सुनाएंगे। तो अभी भी सनातन कायम है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सनातन नहीं है, आज भी सनातन है, लेकिन कुछ लोगों का चश्मा बदल गया है, कुछ मॉडर्निटी ऐसी आ गई है, हमारे समाज में कुरीतियां कुछ ऐसी आ गई है जो इस बात को ही भूल गए कि हम कर क्या रहे हैं। उन तीनों ऋणों से पूर्ण हमारे लिए यह गृहस्थाश्रम होता है, जिस गृहस्थ में हम बैठे। इसीलिए यहाँ कहा गया, इस गृहस्थ में बैठ करके भगवान की कथाओं को सुन करके ये तीनों ऋण हो रहे हैं। देवताओं का ऋण हो रहा है क्योंकि देवताओं की पूजा हो रही है, पितरों का ऋण हो रहा है क्योंकि हम तर्पण कर रहे हैं, और ऋषियों का ऋण खत्म हो रहा है क्योंकि हम कथाएं सुन रहे हैं।
ये भगवान की कथा सुनने से हमें बहुत लाभ है। तो हमारे जीवन में अगर ये क्रांति आए हो तो ये कृपा समझिए, मालिक की कृपा समझिए। तो याद रखना, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। जिस महाभारत के बीच में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, और कौरव हार गए, पांडव जीत गए। बड़ा सुंदर सिंहासन बनाया और उस सिंहासन के ऊपर युधिष्ठिर को बैठने के लिए कहा। सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, पांचों पांडवों के बीच में युधिष्ठिर सबसे बड़ा है। युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर उठो और इस राज गद्दी पर बैठो, तुम्हारे मस्तक में तिलक होना है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मैं तप करूंगा, मैं साधना करूंगा। नहीं युधिष्ठिर, कलयुग प्रवेश कर रहा है और जैसे कलयुग प्रवेश कर जाएगा तुम्हारे से राज्य नहीं करने देगा, इसलिए तुम कुछ काल तक राज्य करो। नहीं महाराज, मैं तपस्या करना चाहता हूं, मैं साधना करना चाहता हूं, बिना तपस्या के, बिना साधना के। बेटे आगे आ जाओ, एक दूसरे को तंग मत करो, आगे वो जगह पड़ी है, आगे आ जाओ। आप लोग आगे हो जाइए, क्या बात है। आप लोग ही आ जाओ, जो पहले आए आप में आगे आ, शाबाश आगे आ। ऐसे नहीं कि दूसरा फिर तंग होता जाता, थोड़ा आगे आगे हो जाइए। कुछ नहीं होता, यह कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़ा ऑफिसर आने वाला नहीं है। यहाँ सबसे बड़े तो तुम ही, जो पहले कथा में आए वही बड़े हैं, आगे बैठिए। हाँ, और इधर जगह खाली है, जो आएंगे उनको यहाँ बिठाइए, बल्कि सारा कर दिया करो, इधर आ जाओ। महाराजा युधिष्ठिर से कहा, महाराज आप राज्य ग्रहण करिए। नहीं, बिना तपस्या के, बिना साधना के जो राज्य प्रारंभ होता है वो टूट जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम 5 पांडव हो, जाओ चारों दिशाओं में फैलो, जो तुम्हारे लिए नई चीज दिखे उसे तुम मुझे सुनाओ, मेरे लिए बताओ। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, अर्जुन ने प्रणाम किया, भीमसेन ने, नकुल और सहदेव, ये 5 भाई हैं, 5 पांडव हैं। युधिष्ठिर चला गया और युधिष्ठिर जब गया, जब आगे जा रहा था तो क्या देखा, एक हाथी जा रहा है और उस हाथी के 2 सूंड है। हाथी की एक ही सूंड होती है, लेकिन उसके 2 थी। और जब 2 सूंडें उसने देखी, तत्पश्चात अर्जुन गया। अर्जुन ने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा पक्षी है, जिस पक्षी के पांव के ऊपर वेद और शास्त्र लिखे हैं। एक पक्षी बैठा है, उसके पांव के ऊपर वेद लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, लेकिन वो मुर्दे का मांस खा रहा है। अचंभित बात देखी। भीमसेन गया, भीमसेन ने क्या देखा, एक गाय, गाय की एक बछिया हुई है और वो गाय बछिया को ही चूसने लगी है, चुगने लग गई है, बछिया को ही, बछिया का दूध पीने लगी, उल्टा। उसके पश्चात नकुल ने देखा, क्या 3 कुएं हैं, 2 कुओं का पानी आपस में मिल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन तीसरा जो कुआं है वो खाली पड़ा है। सहदेव गया और सहदेव ने जाकर के क्या देखा, जैसे रास्ते से जा रहा था, ऊपर से एक पहाड़ से पत्थर आया और वो पत्थर नीचे गिरने वाला था सहदेव के ऊपर,
लेकिन एक तिनका, एक घास का तिनका है, उस तिनके के सहारे वो खड़ा हो गया। ये सारी बातें अचंभी थी। लौट करके आए, भगवान कृष्ण को प्रणाम। भगवान कृष्ण ने पूछा, बताओ क्या देखा था? तो युधिष्ठिर कहने लगा, महाराज मैंने हाथी देखा, जिस हाथी की एक नहीं 2 सूंड थी, 2 मुख थे। कृष्ण भगवान ने कहा, ये कलयुग का प्रथम चरण है कि इसमें जो हाकिम होंगे, जो फैसला करने वाले होंगे, जो दरोगा होगा, उसके 2 मुख होंगे। जिसने पाप किया उसको भी खाएगा, जिसका पाप किया उसको भी खाएगा। कभी आप देखना, जब कभी आपका मुकदमा चले तो दोनों तरफ से पैसा खाना शुरू हो जाता है। ये कलयुग का प्रमाण है। अर्जुन ने पूछा कि जिन पक्षी के पैरों पे मैंने वेद शास्त्र देखे और मुर्दा खाता हुआ देखा, वो क्या प्रमाण है? वो कलयुग का ब्राह्मण होगा। उसके मुख में तो वेद होगा, शास्त्र होगा, पुराण की बातें होंगी, लेकिन वो नीचता का काम करेगा, नीच का हम खाएगा, दुष्ट काम खाएगा। जो लोगों का व्यापार करते हैं, जो दुष्टता को संचार कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति का अन्न ग्रहण करेगा व्यक्ति। और लोग तत्पश्चात कहा कि भीमसेन ने कहा, महाराज मैंने गैया को देखा और वो अपनी बच्चिया को ही चूम रही है। भीमसेन ये कलयुग का प्रमाण है। लोग अपनी बेटियों का पैसा खाएंगे। कन्या को दिया जाता है, लिया नहीं जाता, लेकिन कलयुग में उल्टा हो जाएगा। उसके पश्चात नकुल ने पूछा, महाराज 3 कुएं मैंने देखे हैं, 2 तो का पानी आपस में जा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, तीसरा बेचारा किनारे पड़ा है, उसका क्या दोष है? वही कलयुग का व्यवहार होगा। बड़े का मित्र बड़ा होगा, छोटे से प्रेम नहीं करेगा, गरीब पीछे रहता है। सहदेव ने कहा, महाराज मैंने देखा कि पर्वत के शिखर से एक पत्थर टूट करके आया और मेरे ऊपर गिरने वाला था, लेकिन एक तिनका था, उस तिनके का सहारा लगा और वो खड़ा हो। वो क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा, वो धर्म है। कलयुग में धर्म जो है वो तिनके के सहारे खड़ा है। पता नहीं कब वो तिनका ढल जाए, कब इंसान अपने धर्म से गिर जाए, ये कोई पता नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन निश्चित मानना, याद रखना, अपना दुख हमेशा छुपा कर रखिए। किसी के दुख की किसी को परवाह नहीं है। मुंह के सामने तो 2 मिनट इंसान कुछ भी बोल जाता है, लेकिन पीठ के पीछे बोल नहीं, वो अपना ही सुख मांगता है। कोई किसी के परवाह नहीं किसी को। और दूसरी बात, हर बात सबको ना बताएं, अपने मन की बात सबको ना बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ किसी का भला नहीं चाहता। सब नहीं है कि सबका भला चाहे, इसलिए अपनी बात, हर बात लोगों को ना बताएं। शांत रहने की कोशिश करिए। सुख आता है, दुख आता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता। सुख भी थोड़े दिन के लिए होता है, सुख भी थोड़े दिन के लिए होता है, और जब दुख आता है तो वो भी धीरे धीरे जो है निवृत्त हो जाता है। सुख आता है तो वो भी चला जाता है, और दुख आता है
तो भी निवृत्त हो जाता है। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं, यादों में वियोगी ये गीत सवारे, सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। अकेला रहना सीखो, कोई हमेशा के लिए साथ नहीं रहता, अकेला रहना सीखो। कोई नहीं देगा तुम्हारा साथ जीवन में, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, अकेला रहना सीखो। अपनी दिनचर्या में कुछ काल अकेले रहो जरा और अपने बारे में सोचो कि मैं कौन। और सही मायनों में अकेला इंसान तब विचार करता है जब वो रोगी हो जाता है, बीमार। अकेला रहना सीखो। और अंतिम बात कही है कि दूसरों पर ज्यादा निर्भर मत रहो। दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहो, वरना अपने आप को खो दोगे। जितना हो सके अपना काम खुद करो, दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर मत रहो। नकारा हो जाएगा, इंसान नकारा हो जाता। सतयुग था, सतयुग में देवता अलग रहते थे और दानव अलग रहते थे। दानव पाताल में थे और देवता देवलोक में थे। सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया। उस त्रेता युग के बीच में एक ही लोक में इकट्ठे हो गए, देवता भी और दानव भी एक लोक में। कैसे? देवता के रूप में भगवान राम आए, राम भी मृत्यु मंडल पर आया, और दानव के रूप में रावण आया, रावण भी मृत्यु मंडल गया। दोनों एक मंडल पे हो गए। उसके पश्चात द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में एक ही शरीर में आ गया, एक परिवार में आ गया। द्वापर युग के बीच में देवता और दानव एक परिवार में आ गए, कौरव और पांडव। कौरवों ने दान कर दिया और पांडव तो देवता थे। एक ही परिवार में इकट्ठे हो गए। और आज जब कलयुग आ गया है तो एक ही शरीर में राम भी है और एक ही शरीर में रावण भी है। विचार कर, कभी कभी हम इतने उतावले हो जाते हैं, इतने हिंसक हो जाते हैं कि दूसरी आत्मा को कष्ट देना शुरू कर देते हैं। उस समय हमारे अंदर दानव प्रवेश कर जाते हैं। और जब कभी कभी मन अच्छा हो जाता है तो दूसरे की सेवा करने का मन करता है, भगवान की कथा सुनने का मन करता है। कि याद रखना मेरे भाई बहन, तो इस शरीर में देवता भी निवास करते हैं, और रोना जिंदगी में तो भगवान के सामने रोना, अपने गुरु महाराज के सामने रो देना, संसार के सामने मत रोना। यहाँ
कोई किसी का नहीं। किसी ने लिखा है, इस बस्ती में तुम्हारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, इस बस्ती में तुम्हारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा। क्यों? यहाँ जिसको भी देखो उसका दामन भीगा लगता है। यहाँ तो सब रो रहे हैं, यहाँ सबकी आंखें भीगी हुई है, इसके सामने रोगे तुम? ये तो संसार ही दुखी है, इसका नाम दुखालय है। जो तुम्हारे साथ हुआ मानिए अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हम इस जन्म में तो शायद इतना बुरे नहीं थे, लेकिन जो हमें दंड मिलता है वो प्रारब्ध के अनुसार मिल जाता है, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता है। पर कोशिश करिए कि इस जन्म को हम सुधार दें, इस जन्म में अच्छे चलते रहें। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा चली है, आज त्र्यंबकेश्वर की कथा है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशेषे मल्लिकार्जुनं, उज्जैन्यां महाकालं ओंकारं ममदेश्वरम्, परल्या वैद्यनाथं च दाकिन्यं भीमशङ्करं, सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुणे। वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबके गौतमी तटे, केदारं त्रिनेत्रं केदारं हिमालये तु केदारं घोषमेश्वरं शिवालयं। योगदयोगलिङ्गानि साय प्रातः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणे विनश्यति। भगवान की कथा सुन करके ये चित्त शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। तुम 3 घंटे के लिए यहाँ बैठे हो, मन पवित्र है, पावन है। भगवान की कथा सुन करके मन के विकार चले जाएगा। ईश्वर की कथा सुनने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें अपने धर्म की ओर प्रीति होती है, प्रेम होता है। धर्म के बारे में जानते हैं, हमारा धर्म क्या है। दक्षिण दिशा के बीच में एक देव पर्वत है, उस देव पर्वत के दूसरी छोर पे ब्रह्मगिरी है, ब्रह्म पर्वत है, ब्रह्मगिरी। उस ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं साधना करने के लिए, और उनके बीच में एक निर्मल संत हैं जिनका नाम है गौतम ऋषि महाराज, जिनकी पत्नी का नाम है अहिल्या, जो देखने के लिए भी सुंदर है, बड़ी पावनी है, बड़ी पवित्र है। उस अहिल्या की आत्मा अति पवित्र है, अपने पति के साथ रहती है, सेवा करती है। और ऋषिवर गौतम जी महाराज परम साधक है, उच्च कोटि के साधक है। तो गौतम ऋषि जब भी साधना करने के लिए बैठते तो और सब ऋषि मुनियों से कहते तुम भी भगवान का भजन करो, अपना जीवन व्यर्थ मत गंवाना। ये नहीं कि तुमने साधु संतों का चोला पहन लिया और हम बाबा जी बन गए, नहीं नहीं, भगवान के प्रति कुछ करो। संयोग ऐसा बना, 100 वर्ष अनावृष्टि,
आकाशवाणी हो गई, 100 साल तक जल नहीं बरसेगा। अनावृष्टि, उसको अनावृष्टि कहते हैं। हमारे यहाँ अगर बरसात में जल ना बरसे तो कहना शुरू कर देते हैं घास कैसे होगा, फसल कैसे होगी, खाएंगे क्या, करेंगे क्या, पिएंगे क्या, कैसे करेंगे। वहां देखिए ब्रह्मगिरी पे 100 साल के लिए दुर्भिक्ष पड़ गया। कहते हैं 7 वर्षों तक, 6 वर्षों के पश्चात अगर 6 साल तक जल ना बरसे तो धीरे धीरे ये हरियाली समाप्त होनी शुरू हो जाती है। ये जो हमें हरियाली दिख रही है, वनस्पति दिख रही है, धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाती है। चाहे कितना बड़ा पेड़ होगा, 6 साल के पश्चात तो सूखना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे जब 11 वर्ष बीते तो ब्रह्मगिरी सूखा हो गया, पानी नहीं। जितने ब्रह्मगिरी के चश्मे थे वो सब सूख गए। नीचे नदी बह रही है, उस नदी में जाकर के पानी लेने के लिए ऋषि गौतम जाते हैं, अहिल्या जाती हैं, जल लेकर के आते हैं, अपने ठाकुर जी का स्नान करवाते हैं और फिर पूजा करते और अपने लिए भोजन कंदमूल फल बनाते हैं। जब हरियाली समाप्त हुई तो पक्षी पलायन कर गए। पक्षी वहां रहते जहां हरियाली होती है और हरियाली वहां होती है जहां पानी होता है। जब पक्षी चले गए, पक्षियों ने उस ब्रह्मगिरी को छोड़ दिया। पक्षियों ने ब्रह्मगिरी छोड़ दिया तो पक्षियों के साथ साथ ऋषि मुनि भी पलायन कर गए। सब ऋषि मुनि चले गए, एक एक करके उस ब्रह्मगिरी को छोड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ साधन नहीं है। अब हम यहाँ क्या करें? ऋषिवर गौतम जी महाराज अकेले हैं। उस ब्रह्मगिरी के ऊपर ऋषि गौतम और उनकी पत्नी रह रहे हैं, लेकिन असुविधा हो गई है। और असुविधा एक ही सबसे बड़ी है, पानी नहीं है। पानी नहीं है तो धरती में कंद मूल फल तो है ही नहीं, लेकिन जो कंद थे नीचे, धरती के नीचे कंद होता है, वो कंद मूल भी समाप्त हो गए। क्या करेगा? ऋषिवर गौतम जी महाराज ने उस समय वरुण की तपस्या प्रारंभ करना, वरुण देव का तप प्रारंभ करना और 1 वर्ष तक वरुण देव की प्रार्थना करते रहे। एक साल के पश्चात वरुण देव सामने आए और जब वरुण देव सामने आए तुम फेसबुक पे तुम डाल दो। वरुण देव ने प्रसन्न होकर के एक दिन गौतम ऋषि को दर्शन दिया। गौतम, तुम्हारे इस तप से, साधना से मैं प्रसन्न हूं, क्या इच्छा है तुम्हारी, कहो। महाराज जल बरसा दो। वरुण ने कहा नहीं, प्रकृति के नियम को मैं तोड़ नहीं सकता। जल बरसाना मेरा काम नहीं है, ये देवराज इंद्र का काम है। आप कुछ और मांग लीजिए। ऋषिवर गौतम ने कहा, अगर आप मेरी साधना से प्रसन्न हैं तो आप यहाँ जल रूप में परिणित हो जाएंगे। तो वरुण तो पहले जल, वरुण ने कहा कोई बात नहीं, हो जाऊंगा। एक काम क्या, एक हाथ का गड्ढा खोदो, एक हाथ गहरा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ लंबा,
वर्गाकार गड्ढा खोद करके उसको पूजन करो, मैं उस वर्गाकार के बीच में बैठ जाऊंगा। और ये क्रिया हमारी गृहस्थ की भी है। सब ध्यान से सुनो। जब कोई नया मकान बनाता है, पहले तो मकान का माप किया जाता था, कितने हाथ लंबा कितने हाथ चौड़ा, हमारी राशि के लिए जो मिलेगा, हमारे नक्षत्र के लिए जो जुड़ेगा, हम वो मकान बनाएंगे। लेकिन अब ये बात खत्म हो गई। अब तो ये कि तुम्हारे पास जगह कितनी है, उसके मुताबिक मकान बना दिया जाता है। वो जुड़े ना जुड़े, उस अच्छा बैठे बुरा बैठे, वो बात की बात है, लेकिन लोग इससे बना देते हैं। और कहते थे कि जब तुमने जगह ले ली है या जगह निश्चित करी हमको यहाँ मकान बनाना है, तो फिर भूमि का शोधन होता था। ध्यान से सुनो, जो वास्तुशास्त्र की क्रिया है, वास्तुशास्त्र ग्रंथ शास्त्र है, वास्तुशास्त्र उसकी क्रिया है कि एक हाथ गड्ढा खोदो, उसकी मिट्टी बाहर निकालो, उस मिट्टी को बड़े ध्यान से देखो, कहीं उसके बीच में कोई हड्डी तो नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई मांस टूटा तो नहीं, कोयला तो नहीं गिरा है, कोई राख तो नहीं गिरी है, कोई टूटे हुए बर्तन का टुकड़ा तो नहीं। अगर ऐसी वस्तु तुमको उस मिट्टी में मिलती है तो वो जगह रहने के योग्य नहीं है, वहां हमारी वंशवृद्धि नहीं है, उस घर में रह करके हमको सुख नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, ये आध्यात्मिक कथाएं जो है ना, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है और वो हमको सिखाती है हमको रहना कैसे, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। और अगर वो उसमें कुछ नहीं है तो भूमि पवित्र है, लेकिन जब वो गड्ढा खोद दिया गया तो रात्रि में उसको पानी से भर दिया जाता है, और जब पानी से भर गया फिर उसमें फूल रखा जाता है, और वो फूल अगर चक्कर काटता है सीधा, जैसे घड़ी घूमती है सीधी, तब तो वो जगह रहने के लिए उत्तम है। और अगर वो उल्टा घूम जाता है पानी में, तब भी वो जगह रहने के लिए उत्तम नहीं है। भोर का समय होगा, रात्रि किनारे हट जाओ, रात भर पानी भर करके गड्ढे में, प्रातः काल का समय जब होगा तो उस गड्ढे के पास जाएं और देखें, अगर उसमें पानी बच गया है सूखने से, तब तो भूमि बहुत पवित्र है। और अगर सूख गई है, गीला है गड्ढा, तो रहने के योग्य है, ठीक है। और अगर उसमें दरारें पड़ गई है तो फिर वो भूमि रहने की योग्य नहीं है, वहाँ संतान नहीं होगी, वहाँ सुख नहीं मिलेगा। उसके पश्चात उस मिट्टी जो तुमने बाहर निकाली है उसे उस गड्ढे में डालो। अगर वो भर जाए, उससे किनारे हो जाए, परिपूरित हो जाए, फालतू बच जाए, तो रहने के लिए अति उत्तम। और अगर बराबर आ जाए तो रहने योग्य, और अगर वो मिट्टी कम हो जाए फिर वो गृहस्थ रहने के योग्य नहीं बनेगा। ये भूमि का शोधन है। उसके पश्चात अंतिम परीक्षा, उस धरा धरती की अंतिम परीक्षा। सो रहे हो ना, सोया तो नहीं है? अच्छा, वो देखो चैतराम धक्का देते हैं। अंतिम परीक्षा के उस मिट्टी के बीच में, गड्ढे के बीच में जौ बोना। क्या बोना है? जौ। या जैसे कलश के नीचे तुम जौ लगाते हो, उस भूमि में जौ। अगर उसमें जौ आ जाते हैं और सीधे आते हैं और हरे रंग के आते हैं, तो वो धरती रहने के लिए अति उत्तम है। और अगर पीले रंग के आते हैं और सीधे आ जाते हैं लेकिन पीले हो जाते हैं, तो रहने योग्य है, यानी कुछ मायनों में।
और अगर वो जौ कुंठित हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो वो जगह नहीं की। ये शास्त्र की शिक्षा है। और मेरे भाई बहन, मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा आपको बताऊं, मैंने हजारों मकान ऐसे मूर्त दिए हैं। जब मैं भी कर्मकांड करता था, मैं भी ज्योतिष का काम करता था कभी समय पर, तो मैंने हजारों मकान बनवाए और इसी प्रकार बने। हमारे आज भी हमारे घरों में वास्तु लगाया जाता है, शिलान्यास किया जाता है, मुहूर्त लिया जाता है, मकान शोधा जाता है, कितने हाथ लंबा कितने हाथ चौड़ा बनेगा। ये आज भी क्रिया है। पश्चिमी देशों की सभ्यता आई, लोग स्वार्थी होकर के भूल गए कि हमको जीना कैसे। सब कुछ जानते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते, ढंग से नहीं चाहते। तो ये क्रिया मानी गई, ये कर्म माना गया, ये साधना मानी गई है। तो वरुण देव ने कहा कि तुम एक हाथ का गड्ढा खोद लो। ऋषिवर गौतम जी महाराज ने एक हाथ का गड्ढा खोद दिया और एक हाथ का गड्ढा खोद करके तो वरुण देव उसमें बैठ गए, पानी उसमें भर गया। जितना जल तुमको चाहिए ले लो। वरुण देव अंतर समझ आता है। वो चली जा रही असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा
बचपन जाए जवानी बिगाए, बचपन जाए जवानी बिगाए, ओ बचपन जाए जवानी बिगाए, बचपन जाए जवानी बिगाए। क्यों बुढ़ापे का बुढ़ापे का बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, तो बन जाएगा जीवन धीरे धीरे सुलभ हो जाएगा जीवन धीरे धीरे। वो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जब जवानी थी तो ध्यान नहीं दिया, बुढ़ापा आया तो विचार करते अब क्या होगा। सचमुच ऋषिवर गौतम जी महाराज उस बुढ़ापे में बैठे हैं और वरुण मिल गए हैं, वरुण देव मिल गए। अब दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, पानी मिल गया। तो गौतम ऋषि को जितना पानी चाहिए उतना नहीं लेते, कुआं भरा हुआ रहता है। एक दिन की बात, ऋषिवर गौतम ने विचार किया मुझे यहाँ कोई यज्ञ करना चाहिए, मेरे पास पानी तो हो गया, मैं अकेला हूं, यज्ञ तो करूंगा। तो छोटी छोटी क्यारियां खोदनी शुरू कर दी कि उन क्यारियों में मैं ब्री लगाऊंगा। ब्री कहते जौ। यज्ञ में जौ का भाग सबसे ज्यादा होता है कि जौ हर कार्य में रखते हैं। छोटी छोटी क्यारियां बनाई और उन क्यारियों में ब्री बो दिया, जौ बो दिया। पानी तो अपने पास था और पानी लाला करके उन क्यारियों में डालना शुरू कर दिया। ऋषिवर गौतम की वो तपस्या बन गई कि अब रोज क्यारियां बनानी है, जौ बोने हैं। और जैसे जैसे यवांकुर आने लगे, उनमें अंकुर आने लगे, हरियाली जब आने लगी तो हरियाली से वातावरण पवित्र हो जाता है। याद रखना, प्रकृति का श्रृंगार, इस धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे हैं। हर इंसान को चाहिए कि बरसात के दिनों में हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा जरूर लगाओ, एक पेड़ जरूर लगाओ। अगर तुम्हारे पास कहीं जगह नहीं है तो अपने गमले में लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर। वो इस प्रकृति को सुधारता है, इस जमीन को सुधारता है। श्रृंगार है इस धरती का पेड़ पौधे। अब छोटे छोटे पौधे लगाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उनमें अंकुर आने लगे। हरियाली जब आने लगी तो हरियाली देख करके पक्षी दूर से आते हैं। जहां हरियाली होगी वहां पक्षी, और जहां हरियाली नहीं है पक्षी चहचहाता चला जाता है छोड़ कर। उस ब्रह्मगिरी के ऊपर हरियाली हो गई। जो पक्षी चले गए थे छोड़ करके वो धीरे धीरे लौटने शुरू हो गए।
और जब पक्षियों की चहचहाने की आवाज दूर दूर उन ऋषि मुनियों ने सुनी जो छोड़ के चले गए थे, वो सब लौट के आ गए। एक एक करके आए तो देखा पूरे का पूरा समाज भर गया। उस ब्रह्मगिरी में साधु साधु रहने लगे। जल वर्षा नहीं, वो तो 100 साल का दुर्भिक्ष है, 100 साल नहीं बरसेगा, लेकिन वरुण देव की कृपा से उस ब्रह्मगिरी के ऊपर हरियाली हो गई। और देवलोक के बीच में बहुत सारे देवता बैठे थे। देवताओं के बीच में गौतम ऋषि की बड़ी प्रशंसा हो लगी। और ऋषि मुनि सब गए हैं, सब ऋषि मुनियों के बीच में गौतम ऋषि की बड़ी प्रशंसा होने लगी कि इस आकाद के समय गौतम ऋषि ने अपनी ब्रह्मगिरी को हरा भरा रखा है। दुनिया में हरियाली नहीं है, एक ब्रह्मगिरी के ऊपर तो हरियाली है। और जब भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, कहते हैं प्रशंसा एक मीठा जहर है। ध्यान देना मेरे भाई सब लोग, प्रशंसा एक मीठा जहर है। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुन करके फूल जाता है ना, समझ लेना कुछ दिन में तेरा पतन निश्चित होगा। ये मीठा जहर है। ऋषिवर गौतम की जब भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी तो ऋषि गौतम ने विचार किया, मैं इस योग्य नहीं हूं। अपने ऋषि मुनियों से कहा, हम यहाँ एक यज्ञ करेंगे, चलो मेरे साथ अनुष्ठान करो। लेकिन वो ऋषि मुनि गौतम ऋषि से जलने लगे, उनकी प्रशंसा से जलने लगे, उनको जलन हुई। जब उनके लिए जलन पैदा हो गई तो ऋषिवर गौतम का नियम है कि प्रातः काल उठ करके उनका स्नान करवाने के लिए अहिल्या कुएं पर जाती है, उस कूप पर जाती है और वहां से जल लेके आती है, जिस जल के माध्यम से गौतम ऋषि स्नान करते हैं। नित्य प्रति का नियम, प्रातः काल सबसे पहले उठे। आज गौतम ऋषि की वो पत्नी अहिल्या जब बर्तन लेके गई तो क्या देखा, वहां पे तो पहले ही ऋषि मुनियों की स्त्रियां खड़ी है। अहिल्या ने प्रार्थना करी, मेरे पति का समय तारों के रहते रहते हैं, पहले मुझे पानी भर दो। नहीं, हम तुम्हारे लिए पानी नहीं देंगे, पहले पानी हम देंगे, हमारा हक है। हम भी इस ब्रह्मगिरी के ऊपर रहते हैं। अहिल्या लौट करके वापिस आई और उसने अपने पति से कहा, महाराज पानी समय पे नहीं मिल रहा है, मुनि पत्नियां वहां खड़ी है और मेरे लिए जल नहीं मिल रहा है। गौतम ऋषि स्वयं गए और अपने आप जाकर के गौतम ऋषि ने सबको किनारे हटाया, पानी भरा। वो ऋषि मुनियों की पत्नियां ईर्ष्या द्वेष के कारण अपने बर्तनों को वहीं फेंक करके भाग करके चली गई और अपने पतियों के पास जाकर के बड़े क्रोध पूर्वक अहिल्या की बेइज्जती करने लगी, गौतम की बेइज्जती करने लगी। अहिल्या ने हमको पानी नहीं भरने दिया, उसने कहा ये पानी तुम्हारा नहीं है, ये मेरे पति ने उत्पन्न किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। नाना विधि प्रकार के कुचिष्ट न करके कर्म करके सब जितने भी ऋषि मुनि थे सबके मन में द्वेष हो गया। पुष्यन्ति भोजना विप्रा मयूरा घन गर्जने साधवा पर संपत्ति फला पर विपत्ति शुच। ब्राह्मणों की जो प्रसन्नता है वो भोजन है। भोजन अच्छा बना हो तो ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते। मयूरा घन गर्जन, और जब बादल गरजते हैं तो मोर प्रसन्न होता है। मोर तभी नाचता है जब बादल गरजते हैं।
साधवा असंपत्ति, साधु लोग वो है, सज्जन लोग वो है जो दूसरे का सुख देख करके खुश हो जाता है। अच्छा हो गया भाई, बहुत बढ़िया हुआ थे। लेकिन खला विपत्ति शुचा, खल वो है, दुष्ट वो है जो दूसरों की विपत्ति पे खुश होता है, उसको दुष्ट कहते हैं। किसी के ऊपर संकट आए तो दूसरे व्यक्ति खुश हो जाते, समझ लेना वो दुष्ट व्यक्ति है। और उन दुष्ट साधुओं ने, नीच साधुओं, जो नीच साधु थे, ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए थे, उन्होंने गणेश जी की आराधना प्रारंभ कर, गणपति महाराज की आराधना। और गणेश जी जब सामने आए, कहा महाराज ऐसा कोई कर्म करो कि ये गौतम ऋषि कलंकित हो जाए, इसको कलंक लगा। गणेश ने कहा तुम्हारे लिए इतना बड़ा कर्म किया गौतम ने, तुम्हारे लिए गौतम ने इस ब्रह्मगिरी के ऊपर जहां अकाल पड़ा था वहां स्वच्छ कर दिया है, पानी उत्पन्न कर दिया है, हरियाली उत्पन्न कर दी है, नाना प्रकार के कंदमूल उत्पन्न हुए हैं, फल इत्यादि तैयार हो गए, और तुम गौतम को ही मारना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन उन ऋषि मुनियों ने कहा नहीं, हमें तो गौतम को यहां से निकालना, इस ब्रह्मगिरी से, ये अहंकारी है। तो गणेश जी बंद करें। वक्रतुंडं महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी के दो काम हैं, ये विघ्न हरता भी है और विघ्न करता भी है। ये विघ्न का हरण भी कर देते हैं, विघ्न को मिटा भी देते और विघ्न कर भी देते हैं। ऋषि मुनियों ने मजबूर कर दिया, गणेश जी ने एक गौ का रूप धारण किया और गौ का रूप धारण करके बड़ी जौ है, उन जौ के बीच में चली गई। और कैसी गौ, बिल्कुल कृष्ण सिर के बाल की तरह पतली गौ, और जो यज्ञ के लिए जौ बोए थे उन जौ के बीच में चली गई, उन्हें खाने लगी गणेश जी। अहिल्या ने देख लिया कि हमारे प्रिय के लिए कोई गौ आई है, वो खा रही है। अहिल्या ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी हमारे यज्ञ अनुष्ठान के जितने भी भूमि है, उस भूमि के बीच में कोई गौ चारण हो रही है और बही खा रही है। ऋषि गौतम चले गए, गौतम ने देखा कोई गौ है, एक तिनका उठ गया, मारा नहीं, डरा रहे थे और गौ गिर गई, मृत्यु को प्राप्त। गौ का मर जाना, सामने वो ऋषि मुनि थे, उन्होंने तुरंत कह दिया ये गौ हत्यारा है, इसको गौ हत्या लग गई, ये पापी है, ये दुष्ट है, देखो इसने कितना कुकृत्य किया, इसने गौ माता को ही मार दिया। अब गौतम ऋषि बेचारे अकेले हैं, रुदन करने लगे, रोने लगे, मेरे हाथों से गौ हत्या, मेरे हाथों से अनर्थ हो गया। उन्हीं ऋषि मुनियों को बुलाया और कहा, बताओ अब मेरा क्या होगा, मेरे हाथों से गौ हत्या हुई है, इसका निवारण कैसे हो? इसका निवारण किस प्रकार? तो उन ऋषि मुनियों ने तो पहले सलाह कही थी, उन्होंने कहा गौतम इस ब्रह्मगिरी की 1,00,000 परिक्रमा कर, इस ब्रह्मगिरी की 1,00,000 परिक्रमा कर और उसके पश्चात 1 करोड़ शिवलिंग बना।
जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और जब शंकर भगवान प्रसन्न होंगे तो उनसे गंगा मैया को मांगना। उनके मस्तक में आधी गंगा है, आधा भागीरथ ले गया है, आधी गंगा उनके पास है। वो गंगा मांग ले, उस गंगा में स्नान कर, तब तो पवित्र होगा। यानी हजारों वर्षों के लिए गौतम को उलझा दिया। गौतम ऋषि ने सब ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। अहिल्या ने कहा मैं भी आपके संग में चलूंगी। धर्म में साथ में वो धर्म पत्नी है, और जो धर्म से भी छोड़ दे वो धर्म पत्नी है, कुलच्छी मानी जाती। अब उस वर्ष ब्रह्मगिरी की परिक्रमा प्रारंभ हो गई। ऋषिवर गौतम जी ने परिक्रमा देने प्रारंभ। यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च यानि कानि च पापानि जन्म जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। जो परिक्रमा देता है ठाकुर जी की, गिरी की, ब्रह्मगिरी की, कहीं की जो परिक्रमा देता है, यानी कहानी छुपापा, जाने अनजाने हुए पाप, कई जन्मों की उस परिक्रमा देने से निवृत्त हो जाते। जब भी अपनी पूजा करो तो पूजा के पश्चात परिक्रमा जरूर करो। भगवती की एक परिक्रमा करो, गणेश की परिक्रमा करो, विष्णु भगवान से संबंधित देवताओं की 4 परिक्रमा करो, भगवान शंकर जी की 3 आधी परिक्रमा करो, सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा करो, और तुलसी मैया की 108 परिक्रमा। जिस प्रकार परिक्रमा देता है, पदई पदई एक एक पद कदम देता है, मेरे भाई बहन, वो सब पापों से मुक्त होकर के परमात्मा के धाम में जाता है। और उस ब्रह्मगिरी की परिक्रमा प्रारंभ हो गई। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हजारों वर्ष बीत गया। ऋषि गौतम को परिक्रमा करते करते 1000 वर्ष बीत गया। और वो ऋषि मुनि जिन्होंने छल किया, कपट किया, वो बड़ा सुख समझ रहे हैं और उस ब्रह्मगिरी के ऊपर बैठे। उनकी नजरों में खल गया था गौतम ऋषि। अपनी दुष्टता उन्होंने दिखा दी। और लेकिन कहते हैं कि बंदर को ढांक से फेंको तो वो अपने घर आ जाता है। गौतम ऋषि को तो मौका मिल गया, ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने का मौका मिल गया। और अब पार्थिव शिवलिंग बनाने लगा। पति पत्नी दोनों शिवलिंग बनाते हैं और 1 करोड़ शिवलिंग बनाया। कुंज बन गया, ढेर बन गया शिवलिंग। और एक दिन भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। गौतम की तपस्या से, गौतम की साधना से भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और गौतम ऋषि के सामने खड़े हो गए। ऋषि गौतम ने चरणों में प्रणाम किया। धन्य जीवन में आज मेरा मन उज्जवल हो गया आपका दर्शन करके। भगवान शंकर जी ने कहा, गौतम तुम बड़े पावन हो, बड़े पवित्र। मेरा दर्शन साधारण है, जिसके लिए भी दर्शन हुआ है उस पर कृपा। क्या इच्छा है? महाराज मेरे से पाप हुआ है, अनर्थ हुआ है, गौ हत्या हो गई। भगवान शंकर जी ने कहा, नहीं,
गौतम तुम्हारे से गौ हत्या नहीं हुई। सामने गणेश खड़ा था। गणेश ने कहा गौतम ये तो उन ऋषि मुनियों की दुष्टता थी जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया था। वो माया की गौ तो मैं बना था। उन्होंने मुझसे मजबूरन ये कार्य करवाया। तुम अपराधी नहीं हो। नहीं महाराज मैं अपराधी हूँ। गौ माता मेरे हाथों से मर गई। भगवान शिव ने कहा नहीं, पर महाराज एक कृपा कर दो। मैं उस गौ हत्या को धोना चाहता हूँ। आप अपने मस्तक से निकाल करके गंगा मैया। भगवान शंकर जी ने गंगा से कहा गंगा तुम इस धरती पर आना। और गंगा मैया ने कहा नहीं कर। मृत्यु लोक में नाना प्रकार के लोग रहते हैं। अधिकांश पापी रहते हैं। पाप करेंगे और अपना पाप धोने के लिए मेरे पास आ जाएंगे। मैं मैली हो जाएंगे। भगवान शंकर जी ने कहा गंगा इस स्थान का नाम गंगा द्वार होगा। गुलर के पेड़ की शाखा की तरह तुम्हें यहाँ बहना होगा। ये गंगा द्वार होगा और इसका नाम जिस शिवलिंग से मैं प्रकट हुआ हूँ इसका नाम त्र्यंबकेश्वर होगा। और त्र्यंबकेश्वर भगवान जय। और गौतम ऋषि के नाम से ये गौतमी तट होगा। यहाँ गोदावरी गंगा बहेगी और उस गंगा के बीच में गौतम ऋषि स्नान करेंगे। सब स्नान करेंगे। जब कलयुग के 5000 वर्ष बाकी रहेंगे लौट करके तुम ब्रह्मलोक को चले। और गुलर के पेड़ की तरह नीचे शाखा की तरह गंगा मैया बहने लगी। ऋषिवर गौतम जी ने स्नान किया। गौतम ऋषि का स्नान करना ही था कि वो सब साधु संत चले आए और जैसे गंगा मैया के पास आए गंगा गुम हो गई। गौतम ऋषि ने प्रार्थना करी माँ तुम कहाँ चली गई? नहीं गौतम ये दुष्ट है। मैं इनको स्नान नहीं करवाऊंगा। इन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है, कपट किया है। मैं इन्हें स्नान नहीं करने। माँ इन्हीं की वजह से मेरे लिए भगवान शिव का दर्शन हुआ और तेरा आगमन हुआ है। इतनी कृपा कर इनको सद्बुद्धि दे दे। भगवान गौतम की प्रार्थना से गंगा मैया भूतल पर आ गई। सिंह राशि में जब बृहस्पति आता है, सिंह राशि में जब सूर्य आता है अर्थात भादों के महीने में 12 साल के पश्चात बृहस्पति एक राशि पर 13 महीने रहता है। और 12 साल के पश्चात जब सिंह राशि पर आता है तो उस त्र्यंबकेश्वर के स्थान पर उस गोदावरी के तट के ऊपर जिसका नाम आज नासिक है कुंभ का मेला उठता है। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ संगे